जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा आपका मेरे परिवार पे और मुझ पे अपनी असीम कृपा बरसाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आपने असीम कृपा पे की है हम सब पे। मेरी एक तमन्ना से थी कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करूं गुरुपा। पिछले साल आपने 7-8 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करवा दिए मुझे। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जितना शुक्राना करूं आपका कम है। संगत जी गुरुपा ने मुझे रामेश्वरम, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, ओंकारेश्वर, ममलेश्वर, महाकालेश्वर के दर्शन करवाए, नागेश्वर के दर्शन करवाए। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ गुरुपा की। तहे दिल से आभारी हूँ और कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ गुरुपा का। और संगत जी आप सबको यह जान के खुशी होगी कि गुरु जी ने मुझे नेपाल के पशुपतिनाथ जी के दर्शन किए, ब्लेस किए हैं। और मैं कल सुबह ही 5 बजे यहाँ से पंजाब फिरोजपुर से रवाना हो रही हूँ पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के लिए। मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु जी। ऐसी असीम कृपा के लिए मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी जल्दी एक ही साल में मैं इतनी तीर्थ यात्रा कर लूंगी। बहुत सी तीर्थ यात्रा ब्लेस की है संगत जी गुरु जी ने मुझे। मैंने रामेश्वरम का दर्शन किए और तिरुपति बालाजी के गए, द्वारकाधीश गए, संगत जी हरिद्वार गए। बहुत 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 कुछ दर्शन करवाए गुरु जी ने। तीर्थ यात्रा में ही पूरा साल व्यतीत करवाया, अपने चरणों में ही रखा। और हर एक यात्रा में हर एक दिन गुरु जी हर एक पल मेरे साथ मेरे अंग संग सहाय रहे। कभी तितली रूप में जब भी मैं याद करती, कभी कबूतर के रूप में। कबूतर भी वाइट ही कबूतर के रूप में। वैसे कबूतर तो बहुत दर्शन देते थे, आते जाते रहते थे बहुत। और हर स्टेशन पे ढेरों कबूतर होते थे, पर वाइट उन सब में वाइट कबूतर के रूप में स्पेशल गुरुपा मुझे दर्शन देने आते थे। और जब जब भी मैंने मांग की गुरुपा तितली रूप में दर्शन दो ना, और उसी वक्त 2 मिनट की भी देरी लगाते और गुरुपा मेरे सामने तितली रूप में प्रकट हो जाते। और 3-4 तितलियां एक साथ आगे पीछे दौड़ती झूमती गाती हुई इधर उधर 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 डोलती और मुझे दर्शन दे के पूरे मुझे और पूरे पूरे परिवार को ब्रेस करके चली जाती थी। इस बात के लिए गुरुजी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना करूँ थोड़ा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी के मेरे को हर वक्त मैसेज आ रहे थे। कई मैसेज आए गुरुजी के कैंसर के। गुरुजी ने मेरे पता नहीं कैंसर के सत्संग सुना सुना के कौन सा कष्ट काटा है। बहुत बड़ा कष्ट काटा है। पहले तो मैं डर जाती थी सुन के, ये क्या गुरुपा, नहीं ऐसी बीमारी तो नहीं होनी चाहिए। मैं प्रेयर करती थी, गुरुपा ये तो किसी दुश्मन को भी नहीं होनी चाहिए, प्लीज गुरुपा ऐसा मत करो ना, ऐसा मत करो। आपके होते हुए देखो आपके प्यारी बेटी को ऐसी बीमारी क्यों लगेगी। पर गुरु जी का 2 दिन बाद या 3 दिन बाद मैसेज आता है, बेटे घबरानी क्यों है, मैं बैठा है ना। ਇਹ ਤਾਂ कैंसर ਦਾ सत्संग सुना सुना के तेरे में कष्ट कटदा है, डरन दी लोड़ ही कोई ना। तो शुक्राना गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और पिछले कई दिनों से मुझे ये भी गुरु जी सत्संग भेज रहे थे कि 2 औरतें तुम्हारे परिवार के पीछे पड़ी हुई है जो तुम पे ब्लैक मैजिक कर रही है। पहले तो सत्संग में यही आया कि मेरी सास है, मेरी देरानी जेठानी है, पर मेरी सास की डेथ हो चुकी है। मेरे कोई देरानी जेठानी है, ये एक ही इकलौते हैं। मैं पति मेरे बस एक ही बेटा है, 2 इनकी बहनें हैं। और फिर कुछ दिनों बाद बहनों को सत्संग आने लगा कि तुम्हारी नंदे ही तुम पे कर रही है, तुमने अपनी अलमारी चेक करो, अपना सोफा चेक करो, कभी अपना मंदिर चेक करवाया। गुरुजी ने एक एक चीज चेक करवा के सारे घर की सफाई करवा दी। फिर कहा अपना बेड साफ करो, मैंने अपना बेड भी साफ किया। संगत जी मैं आलसी हूँ, ठीक है, गुरुजी को पता है बीमार रहती है, कभी क्या होया रहता है, नहीं होती तो एक करके गुरुजी ने एक एक चीजें मेरे घर की साफ सफाई करवाई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। हाँ, जब सोफा का मैंने सफाई की, अंदर हाथ डाल डाल के चेक करके देखा, तो कोई लाल धागा या काला धागा तो नहीं निकला, पर लाल धागे में एक रखड़ी जिसको राखी बोलते हैं, वो निकली। और मैंने चलो गुरुजी का सोच के आदेश है, हो सकता है यही कुछ नेगेटिविटी फेंक रही हो, मैंने उठाया और उसको बाहर फेंक दिया। और मंदिर में से भी गुरुजी ने मुझे बहुत सी चीजें हटाने के लिए बोली, और जैसे जैसे मेरे को जो जो इशारा मिलता रहा मैंने वो चीजें रुद्राक्ष पड़े थे वो उठाए। और उन्होंने कहा किसी ने तुम्हें गिफ्ट दी है मूर्ति, उस मूर्ति को जो कि मैंने तांबे की है,
अष्टधातु की मूर्ति थी संगत जी मेरी वो, बहुत ही प्यारी श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल की थी। पर गुरुजी का आदेश था, बड़ा ना मन होते हुए भी मैंने वो मूर्ति बड़े भारी मन से उठा के सिर से लगा के माफ़ी माँगी और उस मूर्ति को भी मंदिर से हटा दिया। बाकी देखो जैसे गुरुजी की इच्छा हो, होना तो वही है जो गुरुजी चाहते हैं। मैंने गुरुजी की आज्ञा को सिर मत्थे रख के सब सफाई की और वो मूर्ति भी हटा दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। फिर मुझे गुरुजी के मैसेज आने लगे, बेटा आने वाले 2-3 दिन तुम पे बहुत भारी है, अपना ध्यान रखना। आने वाले 2-3 दिन बहुत भारी है, अपना ध्यान रखना। संगत जी मैंने कहा मैं तो घर में ही बैठी रहती हूँ, मैं कौन सा बाहर जा रही हूँ, चलो फिर भी कोई बात नहीं गुरुजी आप कह रहे तो मैं अपना ध्यान रखूंगी। तो संगत जी ऐसा हुआ कि 2-3 दिन में मेरी राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर में पता ही नहीं, कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं हुआ। बस वो थोड़ी दर्द करने लगी, दर्द करती-करती इतनी दर्द हुई कि उसमें पस भर गई। अब इतनी दर्द हो रही थी, फिर मैं डॉक्टर के पास गई, पर डॉक्टर ने कहा इसको चीरा लगाना पड़ेगा। मैं वापस आ गई, मैंने कहा आप दर्द की दवाई दे दो। फिर मैंने गुरुजी अब ये मैं कोई कट-वट नहीं लगवाने वाली, मेरे को शुगर भी है और शुगर बहुत ज़्यादा रहती है, मेरे को 300 से ऊपर ही रहती है। कम नहीं होती। तो मैंने गुरुजी कहा गुरुजी जैसे है मुझे नहीं पता, अब ये कष्ट आपने दिया तो अब काटोगे भी आप, आपने मेरे को सचेत कर दिया, ठीक है। मैं दवाई ले आई, ओके, बट ठीक आप नहीं करना, मैंने कोई कट वट नहीं लगवाना। संगत जी आप मानोगे नहीं, मैंने बस एक हलवा सा नमक और हल्दी का बना के तेल में उसको अपनी उंगली के बांधा, रात को बांध के सोई और सुबह दर्द में काफ़ी राहत मिली। दूसरे दिन भी मैंने ऐसे ही बांधा, बना के दूसरा ऐसा हलवे टाइप ही कोई उसको बना के बांधा और संगत जी मेरी उंगली बिल्कुल ही ठीक हो गई। तीसरे दिन तो एकदम नॉर्मल ही हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अनंतम कहाँ डॉक्टर ने चीरा लगाने को बोला था और कहाँ मेरे बस यही थोड़ा-सा हलवा बाँधने से ही ठीक हो गई। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। कृपा आपके मैसेज आ रहे हैं कि तुम्हारे घर में नेगेटिविटी है। मैं देख रहा हूँ कोई काला साया है जो तुम्हारे आस-पास घूम रहा है, तुम्हारे घर में घूम रहा है। तुम उसी की वजह से ठीक नहीं हो पा रही हो गुरुपा। मैंने तो पूरा का पूरा मैं और मेरा परिवार सब तुम्हारे हवाले है गुरुपा, सब आपके हवाले है, आप जानो और आपका काम जाने गुरुपा। वो कोई साया इतना तो बलशाली है नहीं कि वो आपका सामना कर सके, जब आप मेरे घर में साक्षात बैठे हैं। आप मेरे अंग संग सहाय है तो फिर वो काला साया हमारा क्या बिगाड़ सकता है। पर गुरुजी मैंने आपके चरणों में ही अपने आप को और अपना पूरा परिवार सौंप रखा है गुरुजी। हम सबकी रक्षा करना। कई बार संगत जी रात को बाहर आ जाता है, बहुत डर लगता है। कई बार महसूस भी होता है, पर 3-4 दिन पहले मेरे पति अंकल जी को महसूस हुआ कोई काला साया उनको ऊपर उनको दबोचने के लिए ऊपर से ऊपर झुकता चला आ रहा है और वो डर के चीखें मार के उठ पड़े। गुरुजी सो मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करी हूँ गुरुजी, मैं तो जल प्रसाद रोज़ लेती हूँ, नहाती भी हूँ, पीती भी हूँ और अपने घर में पूरे में छिड़काव भी करती हूँ। तो गुरुपा प्लीज़ ये जो भी नेगेटिविटी है, जो भी काला साया है, जो भी है, किसी का किया डराया, किसी का भेजा हुआ है तो गुरुपा इसे यहाँ से दूर करो। आपका घर है गुरुपा, आप जब आप घर में थोड़ी-सी गंदगी नहीं रहने देते, साफ-सफाई पूरी करवाते हो तो ऐसी नेगेटिविटी क्यों मेरे घर में गुरुपा प्लीज हाथ जोड़ के विनती है उसे दूर करो गुरुपा, हमारी रक्षा करो गुरुपा। अब मैं कल यात्रा के लिए रवाना होने वाली हूँ, मेरे साथ चलना गुरुजी। जैसे और यात्राएं आपने मुझे बहुत तसल्ली से हाथ पकड़ के करवाई और दर्शन एक एक दर्शन करा के बहुत आराम से मुझे वापस घर पे लेके आए। ऐसे ही गुरुपा आपसे विनती है कि यात्रा बहुत अच्छे से हो, आप हर वक्त अंग सगा सहाय रहो, मेरा हाथ पकड़ के यात्रा करवाते रहना गुरुपा, सदा साथ रहना। आपसे यही विनती है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जैसे जैसे आप आज्ञा देते हो मैं वैसा ही काम करती रहती हूँ गुरुपा। आपने मेरे पति अंकल जी को भी अपने साथ धीरे-धीरे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा था गुरुजन मुझे याद है आपने बोला था कि देखना एक दिन तुम्हारा पति मेरी बहुत सच्ची संगत बनेगा। मुझे बहुत फ़िक्र था, कैसे बनेंगे? ये तो मुझे सत्संग नहीं सुनने देते, नाम नहीं लेने देते, कैसे होगा? जब भी सत्संग सुनती थी गुरुपा वो मुझे डाँट मार के बंद करवा देते थे। मैं बहुत चोरी चुपके आपके सत्संग सुनती थी। पर शुक्र है गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना है कि धीरे-धीरे वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, एक-एक कदम आप उनको अपनी तरफ खींच रहे हो। आपका बहुत-बहुत शुक्राना। कई बार तो टीवी में सत्संग चल पड़ता है तो वो चेंज नहीं करते, मेरे को बोल देते हैं देखा आ गया तेरे गुरुजी, खुश हो जाओ अब तो।
फिर मैं देखती हूँ, मेरे को बहुत खुश होते हैं और मैं उसी वक़्त गुरुपा आपका बहुत शुकराना करती हूँ, बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। गुरुजी महाराज, आप आपने मुझे कहा था मेरे को सोमवार के दिन हलवा प्रसाद बना के खिलाना, मैंने हलवा प्रसाद बना के खिलाया और मैंने वही पति अपने पति अंकल जी को दिया, तो बहुत खुश हुए और उन्होंने पता नहीं कैसे बोला, जय गुरु जी, आज तो आपने हलवा खिला दिया मेरे को, और वो बहुत खुश हुए। वो तो इस बात से खुश हुए होंगे कि चलो हलवा मिला, बट मेरे को बहुत खुशी हुई, अंदर से एक शांति मिली गुरुपा। उनके मुँह से जय गुरु जी निकला तो सही, कोई न म मुझे विश्वास हो गया गुरु जी, अब आप धीरे-धीरे वो हो, आपकी संगत बन जाएँगे क्या, बन गए, आपने उनके मुँह से निकलवा लिया गुरुजी। जब वो सत्संग देखते हैं तो देखते हैं, 2 नज़र भर के तो टीवी में आपको भी देखते हैं। धीरे-धीरे आकर्षण उनका बढ़ रहा है। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आपने मेरे को ये भी दिया मैसेज, बहुत मैसेज आ रहे हैं कई दिन, इन पिछले दिनों में, बेटे अपने पुत्र अपने बेटे का ध्यान रखो, उसका एक्सीडेंट होने का चांस है, अपने बेटे का ध्यान रखो, उसका ख्याल रखो, तुम सुनती नहीं हो, ये सत्संग सुन के अपने बेटे का कष्ट कटवा लो। गुरुआ, मैं अपने बेटे का, अपने बच्चों का तो कोई भी सत्संग कितना मर्जी मुझे कुछ हो या मैं बिजी हूँ, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती। मैं ज़रूर, ज़रूर सुनती हूँ अपने बच्चों के लिए ब्लेसिंग लेने के लिए, क्योंकि गुरुपा आपको तो पता है संगत जी, आपको मैं बता दूँ कि मेरे बच्चे यहाँ मेरे पास नहीं है, वो यूके में है। मेरा बेटी, जवाई, मेरे दोनों बेटे और मेरी बहू और पोता सब यूके में हैं। तो गुरुपा को पता है और मैं हर पल गुरु जी से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुपा इतनी दूर बैठी मैं क्या कर सकती हूँ, जो कर सकते हो आप ही कर सकते हो, उनकी रक्षा करना हर पल, हर क्षण गुरुपा, मेरे बच्चों की सहायता करना, मेरे बच्चे नहीं गुरुपा, वो आपके ही बच्चे हैं, उनकी रक्षा करना। संगत जी, कुछ 2 दिन पहले मेरे बेटे का फ़ोन आया, मैंने उसको कहा, बेटा ध्यान रखना अपना, गाड़ी ध्यान से चलाया करो। तो किसी से लड़ना झगड़ना, ऊँचा मत बोलना, तो बोला मम्मी आपने 2 दिन बाद बोला, मेरे 2 दिन पहले किसी से लड़ाई हुई और बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई। मैंने कहा नहीं, 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 ऐसा बिल्कुल नहीं करना, बेटा ध्यान रखो अपना। फिर कहता है नहीं मम्मा, मैंने अपना पूरा ध्यान रखना है, मेरा गलत नहीं था, राइट था मैं। और फिर उसने जब अपनी बताई बात, तो वाक़ई उसकी कोई गलती नहीं थी और उसको साथ देने वाले वहाँ पे काफ़ी लोग थे। शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत-बहुत शुक्राना, इतनी दूर विदेश में भी मेरे बेटे के साथ देने के लिए 5-7 जने वहाँ खड़े थे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। बस इसी तरह उसका ये भी ध्यान रखना गुरुजी, कहीं-कहीं वो एक्सीडेंट ना हो, बहुत बड़ा कष्ट हो तो कृपा छोटे में काट देना। बस उस पे कृपा करना गुरुजी महाराज, और आपके चरणों में मेरी एक ये भी विनती है गुरुपा, मेरी शुगर कंट्रोल हो जाए। प्लीज़ गुरुपा, मेहर करो। शुगर की वज़ह से बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। मुझे कहीं आने-जाने में बहुत दिक्कत है और बहुत परेशानी होती है गुरुपा। चलो मैं जहाँ जाती हूँ, बाहर की यात्रा आप ब्लेस करते हो, आप मेरे पास हर पल, हर क्षण साथ होते हो, उसके लिए बहुत शुक्राना। मुझे बहुत कम दिक्कत आती है, पर आम लाइफ में, यहाँ घर में या बाज़ार-वाज़ार जाऊँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है शुगर की वज़ह से गुरुपा। प्लीज़ मेरी सहायता करो, मेरी रक्षा करो, मेरी शुगर कंट्रोल कर दो गुरुपा। शुक्राना गुरुपा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे आपके चरणों में यही अरदास है प्रभु, बस मैं और मेरा पूरा परिवार गुरुपा सब आपके हवाले हैं, सब आपके हवाले हैं। सबकी रक्षा करना, बच्चों की रक्षा करना, कृपा बनाए रखना, हम सब के सर पे अपना हाथ बनाए रखना, सदा अंग संग सहाय रखना। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल जी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना, और मेरा भी बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। जब सत्संग मेरा गुरुजी जो करेंगे, आगे शेयर करेंगे, कृपा उन पे बहुत बहुत अपनी कृपा बनाए रखना, उन्हें बहुत ब्लेसिंग देना कृपा, और मैं भी ब्लेसिंग दे रही हूँ आंटी आपको। शुक्राना आपका। बस गुरुपा आप पे भी कृपा पूरी बनाए रखे, उनकी पूरी दया दृष्टि आप पे बनी रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी,
गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम है गुरुपा। आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम स्वीकार करो गुरुजी महाराज। मैं यह शुक्राना सत्संग आपके चरणों में रखना चाहती हूँ। गुरुपा स्वीकार करना, अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। मैं आपकी प्यारी सी बेटी, बीमारियों से भरा हुआ एक बोरा समझ लो या पुतला थी, जिसे कि आपने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके इतना ब्लेस किया कि मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी होके चलने लगी, घूमने लगी, आज़ाद पंछी की तरह, आपकी बटरफ्लाई की तरह उड़ने भी लगी गुरुपा। आपका इस बात के लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आप मुझे इतना ब्लेस करेंगे, मैं इस काबिल भी थी। आपने मुझे इस काबिल बनाया गुरुपा, आपने मुझे अपने चरणों में लगाए रखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। पिछले से पिछले महीने यानी कि फरवरी के फर्स्ट वीक तक में आपने मैसेज दिया था मुझे, बेटी तू मेरी प्यारी धी है, मैं तेनू 3 बहुत ही अच्छी धार्मिक यात्रा ब्लेस करांगा। और गुरुजी मैंने उस वक़्त सोचा भी नहीं था कि ये इतनी बड़ी-बड़ी आप मुझे ये यात्रा करवाएँगे। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुबा। आपने कहा कि 2025 तेरे लिए खुशियों से भरा हुआ होगा, तुम्हें बहुत खुशियाँ मिलेगी। गुरुपा बहुत-बहुत शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी मेरे बेटे को सद्बुद्धि देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। हाँ, एक बात और गुरुजी महाराज, मेरा सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग तो यही है कि आपने मुझे तीर्थ यात्रा ब्लेस की। गुरुजी मैं पहले जा चुकी थी पिछले साल भी तिरुपति बालाजी महाराज के दर्शन के लिए। मैंने सोचा भी नहीं था इतनी दूर की यात्रा मैं दोबारा फिर भी कर पाऊँगी। गुरुजी आपने ब्लेस की और बहुत अच्छे से तिरुपति बालाजी के दर्शन करवाए। वहाँ पुष्करना तीर्थ में गंगा जी में स्नान करवाया। शुक्रिया गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर आपने श्रीशैलम की यात्रा करवाई जहाँ मैंने मैंने मल्लिकार्जुन जी के दर्शन किए। वो भी आपका एक स्वरूप है, बहुत ही प्यारा, इतना डिवाइन कि मैं बता ही नहीं सकती। जिसने दर्शन किया हो वो ही बता सकता है, जिसकी 1000 आँखें हो, वो ही बता सकता है कि मल्लिकार्जुन जी के दर्शन कितने प्यारे हैं। गुरुजी मन में एक लालच था कि वहाँ पर्चियाँ काट रहे थे, बोल रहे थे कि स्पर्श के दर्शन के लिए ₹500 की पर्ची कटवाओ, आप स्पर्श कर पाओगे शिवलिंग को। गुरुपा मेरे मन में तो बहुत तमन्ना थी, पति के मन में भी ये जागृत हुई और उन्होंने फटाफट उसी दिन सवेरे तो हमने दर्शन कर लिए थे मल्लिकार्जुन जी के। शाम को फिर हम गए, पर्ची कटाई और हाथों-हाथ लाइन में लग गए। गुरुजी 2 घंटे के अंदर-अंदर लाइन में हमारा नंबर आ गया और वहाँ हमने श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन जी के न शिवलिंग के दर्शन किए, टच किया, माथा टेका, स्पर्श किया। बहुत अच्छा लगा गुरुपा, बहुत ही अच्छा लगा। पर कहते हैं ना मन बहुत लालची है, इंसान लालची होता है। उसका लालच का पिटारा तो भरता ही नहीं है गुरुजी। दूसरे दिन हमने अभी वहीं रहना था। फिर मन में ये हुआ नहीं, फिर ₹500 ही तो है। चल के फिर टच स्पर्श करके आते हैं, स्पर्श दर्शन करके आते हैं गुरुजी। आपने फिर भी हमने यात्रा ब्लेस की और हम फिर वहाँ गए। हमने फिर मल्लिकार्जुन जी शिवलिंग के 500-500 की पर्ची कटाई और बहुत ही अच्छा स्पर्श दर्शन किया, स्पर्श किया, मत्था टेका। वहाँ पंडित जी ने जैसे ही हम मत्था टेकने लगे, शिवलिंग पे जल चढ़ाया और उस जल के छींटे हमारे पे दिए। गुरुपा वो पंडित जी क्या थे? मैं जानती हूँ आप ही थे गुरुजी। आपने हमें ब्लेस किया, आपने हमें इतने अच्छे दर्शन दिए। आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मेरी तो आँखों में उस वक़्त भी पानी भर गया था कि आपने सॉरी संगत जी, आपने हमें इस काबिल समझा। हमने दर्शन किए, बहुत ही बड़ा मंदिर, उसमें चारों तरफ कई तरह के कई मंदिर थे। काल सर्पदोष के लिए सर्पों का मंदिर था, वो अलग से बनाया हुआ था। हमने प्रेयर की, गुरुपा काल सर्पदोष हमारा यहीं पे नष्ट कर दीजिए, पितृदोष हमारा यहीं पे नष्ट कर दीजिए। गुरुपा आपने एक और बहुत बड़ा सत्संग किया हमारे साथ, आपने बहुत ब्लेसिंग दी कि वहाँ पे नंदी जी महाराज, साक्षात आनंद जी महाराज हैं और सुबह-सुबह 3 बजे जैसे ही मंदिर खुलता है, पहले वो नंदी महाराज जाके भगवान शंकर जी के दर्शन करते हैं, उनकी आरती पूजा करते हैं, उसके बाद दर्शनार्थियों के लिए, भक्तों के लिए वो मंदिर खुलता है और भक्त बाद में दर्शन करते हैं। सुना था
गुरुपा आपने उस नंदी जी महाराज के भी दर्शन करवाए। हमें उनके चरण स्पर्श छूने का मौका मिला। पंडित जी बोलने लगे, मैंने इसको पकड़ रखा, कुछ नहीं कहेगा, इसके सर से अपना सर रखो। हमने उसके डरते हुए तो उसके सर पे अपना सर रखा और उन्हें प्रणाम किया, आँखों में आँसू लिए हुए उनकी परिक्रमा की और गुरुपा आपका धन्यवाद करते हुए हम वहाँ से आए। और इतना ही नहीं गुरुपा, आप हर वक़्त तिरुपति बालाजी में भी जैसे ही हम यहाँ से पंजाब से निकले बाहर, बटरफ्लाई रूप में आप हमेशा हमारे साथ रहे। व्हाइट कबूतर के रूप में आपने जगह-जगह हमें अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराई और आपके डिवाइन नंबर जो थे 777, 999, 1111, मतलब कि हर तरह के नंबर उसमें 777 और 47 के तो दर्शन कितनी बार हुए, 77 को अनगिनत नंबर हर मोड़ पे ही हुए। गुरुजी आपने इतना इतना हमारा साथ दिया। वहाँ पे जैसे ही मंदिर में पहुँचे गुरुजी, बहुत सारी बटरफ्लाई के रूप में भी बहुत प्यारी-प्यारी, सुंदर-सुंदर, छोटी-छोटी, बड़ी-बड़ी, प्यारी-प्यारी बटरफ्लाई तो होती ही बहुत प्यारी है गुरुजी। के दर्शन दिए आपने। कहीं हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे निकलती रही, बाजार से घूमे तो भी, मंदिर में थे तो भी, होटल में थे तो भी, बटरफ्लाई ने तो पीछा छोड़ा ही नहीं। वो बिल्कुल बिल्कुल हर वक्त हर पल हमारे साथ थी गुरुबा। जैसे आप ही हमारे साथ बहुत खुशी से झूमते हुए खिलखिला रहे थे कि भी मैं हूँ तुम्हारे साथ। और आपकी इसी प्रेजेंस ने कृपा मेरे को हिम्मत बंधाए रखी और मेरी तबीयत वहाँ बिल्कुल ठीक रही और इतने अच्छे से मैंने 10 दिन की यात्रा थी गुरुपा, 2 दिन ट्रेन में जाने का, 2 दिन ट्रेन में आने का, 4 दिन तो यही और 2 दिन ट्रिपल बालाजी और 2 दिन मल्लिकार्जुन के। हमने बहुत अच्छे से यात्रा की गुरुपा। कृष्णा नदी में आपने स्नान कराया, मैंने सुना ही था कृष्णा नदी में स्नान करना है। कृष्णा नदी भी है, कांवारी भी है। गुरुपा आपने कावेरी जी के भी दर्शन करवाए, कृष्णा नदी के जिसे पाताल गंगा बोलते हैं उनके भी दर्शन कराए। शुक्रिया गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और जिस हॉल में हम रुके संगत जी, आप बताओ वो हॉल तिरुपति बालाजी में बहुत बड़े बड़े हॉल है जिसमें लॉकर में अपना सामान रखा जाता है। हम वहां पहुंचे तो हमें वहां हॉल ब्लेस हुआ। कौन सा नंबर पता है? 7 नंबर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 7 नंबर का हॉल हमें ब्लेस हुआ और हम उस हॉल में रुके, वहां अपने कपड़े लॉकर में रखे, बैग वगैरह रखे और बालाजी के दर्शन करने के लिए हम गए और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। थोड़ी सी भीड़ बहुत ज्यादा थी, टाइम तो बहुत ज्यादा लग गया था, पर गुरुपा ने बिल्कुल भी परेशानी महसूस नहीं होने दी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और एक और बड़ा शुक्राना गुरुजी आपका कि मेरे पति का ध्यान आपकी तरफ नहीं था। वो मगर कभी सत्संग भी सुनती थी तो मुझे टोक देते थे, बंद कर इसको, बंद कर इसको, क्या सुन रही है। गुरुपा अब धीरे धीरे उनका ध्यान आपकी तरफ आकर्षित होने लगा है। वो कभी कभी चोरी छुपे से आपके दर्शन कर लेते हैं गुरुजी। बस इसी तरह धीरे धीरे आप उन्हें अपनी संगत बना लो। वैसे तो आपने मुझे पहले ही 1 साल पहले ही बोल दिया था, तेरा पति मेरी सबसे प्यारी संगत बनेगा। गुरुपा मुझे उम्मीद है बस वो टाइम अब आ गया है। उनकी तबीयत ठीक नहीं रह रही है गुरुपा, उनको ठीक करो। उनके पे लीवर फैटी लीवर है, कुछ इरिटेशन बहुत हो रही है, पता नहीं किस बात की गुरुपा। मैंने तो तेल में आपका चंदन टीका लगा के भी उन्हें दिया लगाने के लिए, वो लगाते भी हैं गुरुपा, पर अभी उनको फर्क नहीं पड़ रहा है गुरुजी। उन्हें ब्लेस कीजिए, उन्हें अपने चरणों में लीजिए गुरुपा, उनके सर पर भी अपना हाथ रखिए। गुरुपा अगर मैं कभी बोलती हूँ गुरुजी को ये भोग लगाना है, तो मुझे वो ला के भी देते हैं। आपके लिए गुलाब का फूल भी ला के देते हैं गुरुपा, पर वो पता नहीं क्यों कुछ बंदिश में है या मुझे शो नहीं करना चाहते हैं, मुझे नहीं पता। वो भी पूरी तरह से ओपन नहीं हो रहे हैं गुरुजी भाई। हाँ, जब पहले टीवी में अब सत्संग आता था तो वो जल्दी से दूर कर देते थे, अब थोड़ा बहुत चला लेते हैं, देखते भी हैं। देख तेरे गुरु ने क्या लिखा है, या ऊपर छत पे जाइए तो वहां पे अगर व्हाइट कबूतर मैं इधर उधर देख रही होती हूँ, मुझे नहीं दिखाई देता तो मुझे बोलते हैं, वो देख तेरे गुरु जी बोरे 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 वो वहां बैठे हैं। जय गुरु जी, मुझे बहुत खुशी होती है, मेरा रोम रोम खिल उठता है गुरुपा। बस हम दोनों आपकी अच्छे से संगत बन जाए। आपको उनको उनको भी ब्लेस करो गुरु जी महाराज। मेरे घर परिवार में पता नहीं कहाँ से कोई नेगेटिव फिर से आपके मैसेज आने शुरू हो गए नेगेटिविटी के गुरु जी। सारी नेगेटिविटी मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, हम दोनों सब गुरु जी आपके चरणों में अर्पित हैं।
आप जानो, आपका काम जानो, आप हमें ब्लेस करो, आप चाहो डुबाओ, आप चाहो तारो गुरुपा। हम सब आपके चरण में हैं गुरुजी, हमें अपनी शरण में ही रखना, जैसे भी हैं गुरुपा, आपके ही बच्चे हैं, अपने शरण में रखना गुरुपा, अपने चरणों में रखना, हमारा ख़्याल रखना, मेरे परिवार का, मेरा क्या परिवार गुरुप्रिया, आपका ही परिवार है, सब आपके हवाले है गुरुजी महाराज। बाहर बच्चे रह रहे हैं, थोड़ी-थोड़ी उनमें खटपट शुरू हो गई है, गुरुपा उन्हें ब्लेस करो, छोटे बेटे को अच्छी सी नौकरी ब्लेस करो गुरुपा उसको। मैं चाहती हूँ उसकी कहीं अच्छी सी घर में, परिवार में शादी हो जाए गुरुपा। जिस लड़के के साथ वो है, अगर वो उसके आप देखते हो वो ठीक है, आपकी समझ से वो उसके लायक है तो गुरुपा उसे उसके बंधन में बाँध के शादी-वादी करवाओ जल्दी से। अगर नहीं, वो उसके लायक नहीं है तो जल्दी से उसको उसके उससे दूर करो गुरुपा। उसे ब्लेस करो गुरुजी, बहुत ज़रूरत है, छोटा बेटा है, प्यारा-सा है, बहुत प्यारा है गुरुपा आपका पोता। आपकी ही दी हुई 24 साल पहले ब्लेसिंग दी हुई है। 16 जुलाई को उसका बर्थ था गुरुपा, 16 मतलब कि 7 आपकी भी दी हुई ब्लेसिंग है गुरुजी। उसका ख़्याल रखना, उसका जीवन उज्जवल करो, भविष्य उज्जवल करो, मेहर करो उस पे भी कृपा। सब पे कृपा बनाए रखो गुरुजी महाराज, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब कल मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुपा। हाँ, मैं अभी गई थी श्रीशैलम में गुरुपा, मैं अपनी शुगर के लिए संगत जी मैं एक और सत्संग गुरुजी का, मैं अपनी शुगर के लिए बहुत परेशान थी और हर सत्संग में मैं शुगर के लिए गुरुपा से प्रेयर करती थी, गुरुपा प्लीज मेरी शुगर कम करो, कंट्रोल करो। श्रीशैलम गई, वहां गुरुजी ने खुद वहां आके मुझे एक ऐसी दवा दिलवाई कि जिसे वो रात को पानी में भिगो के रख दो और सुबह 2 चम्मच बस उसके पीने हैं, बाकी पानी डोल दो। तो उसने कहा 2 महीने तुम ऐसा पियो और 2 महीने बंद कर दो। उसके बाद फिर 2 महीने पियो, फिर 2 महीने बंद कर दो, तुम्हारी शुगर कंट्रोल तो रहेगी, शुगर बीपी साथ ही साथ धीरे-धीरे खत्म भी हो जाएगी। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बहुत बड़ी समस्या थी ये गुरुजी महाराज। इतनी बड़ी समस्या, इसको मैंने अपने जीवन में अपने आगे ऐसे एक पहाड़ की तरह खड़ा कर रखा था। मैं बहुत डरती थी, बहुत घबराहट होती थी कि शुगर नहीं होनी चाहिए, शुगर कंट्रोल हो जाए, मेरी शुगर कंट्रोल हो जाए। कंट्रोल में थी भी नहीं गुरुपा, संगत जी कंट्रोल में नहीं थी, पर गुरुजी ने मुझे ये चीज़ दिलाई। मैंने कल से ही गुरुजी का नाम लेके वो दवा पीनी शुरू की है। और गुरुजी की कृपा से जब दिलवाई दी है गुरुजी ने, मतलब कि शुक्र है, आज नहीं तो कल खत्म हो ही जानी है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुपा। मेरी बड़ी वाली बेटी है, उसे भी ब्लेस करो गुरुपा, वो भी बाहर जाना चाहती है। प्लीज गुरुपा उसे देखो, उसका कोई ऐसा बंदोबस्त करो कि पता ही ना चले, जैसे बच्चे पहले बच्चे चले गए, मोहित छोटा बेटा चला गया, वैसे ही बस ये फटाफट उड़ जाए और चली जाए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, अपनी जिंदगी बनाए, अपना भविष्य बनाए, अपनी जिंदगी आजाद जिए। ऐसा इसके परिसर पर भी हाथ रखो गुरुजी। बहुत प्यारी बच्ची है गुरुपा आपकी, बहुत प्यारी बच्ची है गुरुपा, उसका भी ख्याल रखो, उसे भी ब्लेस करो। उसकी इन दोनों को मियाँ बीवी को सेहत बख्शो, उनकी सेहत पेट खराब रहता है गुरुपा, उनका ख्याल रखना। मैं तो मेरे परिवार गुरुपा सब तुम्हारे ही हवाले हैं गुरुजी महाराज। मुझे किसी पे कोई यकीन ही नहीं है, ना ही कोई है मेरा। आज गुरुजी मैं सत्संग कर रही हूँ आपको सामने बिठा के। आज ही के दिन 4 साल पहले या 5 साल पहले मेरे पिताजी की डेथ हुई थी गुरुपा। मैं सब कुछ भूल भी गई, याद तो बहुत आती है पर गुरुपा आपको देख के भूल जाती हूँ। अब आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरी माता हो, आप ही मेरे भाई बंधु सखा सब हो। कोई नहीं है गुरुपा मेरा। बच्चे हैं, पति है, बस हम परिवार है, हम ही हैं, बाकी कोई हमें देख के खुश नहीं है। सब जलते हैं गुरुपा, जैसे जैसे आप भेजते हो मैसेज बिल्कुल वैसा ही है, सब जलते हैं, हमारी तरक्की देख के जलते हैं, हम पे किया करा रहते हैं, नजर दोष है, जो भी है गुरुपा आप सब जानते हैं गुरुपा, सब दूर करो गुरुजी महाराज, सब दूर करो। हम आपके चरणों में बैठे हैं, आपका मुंह ताक रहे हैं गुरुपा, सिर्फ आपका मंत्र जाप के अलावा हमारी कोई दवा नहीं है गुरुजी। आपका मंत्र जाप ही हमारी सबसे बड़ी दवा, हमारी सबसे बड़ी इबादत और सबसे बड़ी प्रार्थना है गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है गुरुजी महाराज। मैं तो मेरे परिवार सिर्फ और सिर्फ गुरुजी आपके हवाले हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आंटी जी प्लीज मेरा सत्संग आगे भेज देना, अपलोड कर देना, और जैसे ही आप अपलोड करो, प्लीज प्लीज उसकी एक प्रति मुझे भी भेज देना, वीडियो। मैं भी सुनना चाहती हूँ अपना सत्संग। आज तक मैंने जितने सत्संग दिए हैं, मैंने कोई यूट्यूब में नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। मैं सुनना चाहती हूँ अपना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आंटी जी, अनंतम अनंतम शुक्राना आंटी जी। गुरुपा आंटी को भी बहुत बहुत ब्लेस करना, जो मेरा सत्संग अपलोड करते हैं, सुनते हैं। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुपा, रोम रोम का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप तो शुक्राना भी कैसे करें, बहुत कम है। इतना दिया आपने हमें कि शुक्राना भी बहुत कम है करना आपके लिए। मैं तो अपनी जान लुटा दूं, कतरा कतरा खून बहा दूं, रोम रोम में जितने रोम हो उससे भी हजार हजार गुना शुक्राना गुरुपा। शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी।